हेलो चिल्ड्रन, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सर्कल्स का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम चैप्टर सर्कल्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है ही है, और तुम ये भी कह सकते हो कि तुम्हारी क्लास 9th में जो थ्योरम्स पूछे जा सकते हैं उनमें भी इस थ्योरम के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ योर सिलेबस। नाउ थ्योरम क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है, this is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle. Means जैसे ये एक सर्कल है ना, सपोज दिस इज अ सर्कल। अब ये सर्कल है, सर्कल में ये एक आर्क ले लेते हैं ए बी, दिस इज आर्क ए बी। अब ये जो आर्क ए बी है इसका सेंटर पे बनने वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाला एंगल मतलब इस आर्क के दोनों एंड्स को सेंटर से ज्वाइन करो, तो ये जो एंगल बना है एंगल ए ओ बी, इसे बोला जाएगा आर्क का सेंटर पे बनने वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तुम्हें प्रूव करना है दिस एंगल इज डबल, ये एंगल डबल है। किसका डबल है? दिस एंगल इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये रिमेनिंग पार्ट क्या मतलब हुआ भाई, ये आर्क है तो रिमेनिंग पार्ट मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये सारा रिमेनिंग पार्ट है। तो इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में अगर तुम कहीं पर भी ज्वाइन कर देते हो, से तुम इसको P मार्क कर देते हो, तो इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है एंगल O, और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो है P। तो यही प्रूव करना है कि एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल APB। सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट का डबल है। ये थ्योरम आज हम प्रूव करने वाले हैं। नाउ ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई AB ये वाला आर्क है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ए बी जो है ये मैंने आर्क लिया है माइनर आर्क, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ए बी माइनर आर्क ही हो, मेजर भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। व्हाई? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बोला है एन आर्क, तो एन आर्क में भी माइनर आर्क, मेजर आर्क और इवन अ सेमी सर्कल इज ऑल्सो आर्क। तो इसीलिए इसको प्रूव करते समय हम तीन केस लेते हैं। पहला केस कि ए बी इज अ माइनर आर्क, इसको हम केस 1 लिखते हैं। सो केस 1 इज AB इज अ माइनर आर्क, तो एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो साथ में केस 1 AB इज अ माइनर आर्क। केस 2 AB यहां पर क्या है? AB यहां पर सेमी सर्कल है, सो यू कैन से AB इज अ सेमी सर्कल। एंड केस 3 है तुम्हारा AB इज अ मेजर आर्क, तो ये पूरा AB है और तुम देख सकते हो ये एक मेजर आर्क है। तो केस 3 AB इज अ मेजर आर्क। ये तीन केसेस के हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ऑल्दो तीनों का प्रूफ मोर और लेस एक जैसा ही है, तीनों में एक ही चीज प्रूव करनी है कि आर्क का सेंटर पे बनने वाला एंगल O, ये एंगल P का डबल है, ये हमें प्रूव करना है इन ऑल थ्री केसेस। और तीनों केसेस में मैं तीनों ही केसेस में कुछ ज्यादा प्रूफ में डिफरेंस नहीं करने वाला, मतलब मैं एक ही प्रूफ रखूंगा और उससे तीनों केसेस प्रूव होंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट कि भाई तीन केस हो गए हैं तो तीन बार प्रूव नहीं करना है, प्रूव तो एक बार ही करना है। कैसे करना है तो चलो देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक छोटा सा कि हम PO को ज्वाइन कर लेते हैं और इसको प्रोड्यूस करते हैं R तक। ये मैंने PO को प्रोड्यूस किया R तक। तीनों केसेस में एक ही कंस्ट्रक्शन है, PO को प्रोड्यूस करो R तक, ठीक है। अब मैं सिर्फ फर्स्ट फिगर के लिए प्रूव करूंगा, वो सेकंड और थर्ड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूं ट्राइंगल, एक ट्राइंगल से ट्राइंगल OPB ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल OPB, नाउ OPB जो ट्राइंगल है उसमें क्या खास बात है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें तुम देख रहे हो OP रेडियस है और OB ये भी रेडियस है, तो OP और OB रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर OPB ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो यहाँ पर OP इज इक्वल्स टू OB होगा। अब OP और OB साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो OP के सामने कौन सा एंगल आता है? B, और OB के सामने ये आता है एंगल, से मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूं, आई मार्क इट एज 1। तो मैं लिखूंगा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1। यहां रीजन जरूर दे दें, OP इक्वल टू OB क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल
और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों है? दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। ज्योमेट्री में थ्योरम्स के साथ अपन थ्योरम्स के प्रूफ में या फिर क्वेश्चंस के प्रूफ में हमें रीजंस लिख लेने चाहिए। अच्छा, सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑन अदर टू फिगर्स आल्सो, तो वहां पर हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर भी तो ओपी और ओबी इक्वल है, यहाँ पर भी ओपी ओबी इक्वल है। मैं एंगल नहीं मार्क करूंगा, यहाँ पर भी इसको एंगल 1 और इसे एंगल 1 मार्क कर देता हूँ। आई विल मार्क द सेम एंगल्स, ये एंगल बी, एंगल बी। तो उन दोनों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस और इसके हिसाब से प्रूव करते जाओ, वो अपने आप हो जाएंगे। नाउ अब सेम ट्राइंगल में अगर तुम इस वाले एंगल को देखो, ये वाला एंगल मैं 2 ले लेता हूं, दिस इज 2। नाउ इस ट्राइंगल की जब तुम बात कर रहे हो ट्राइंगल OPB की, ट्राइंगल OPB इज समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह का सा ट्राइंगल बना हुआ है OPB, जिसमें OP और OB बराबर थे तो एंगल 1 और एंगल B बराबर थे। अब इसको अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं और इसको एंगल 2 मान लेता हूं, तो 2 क्या है? 2 इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पर 2 जो है वो इसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तुम्हें पता ही है कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब एंगल 2, 1 और B इन दोनों के सम के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल B। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ टू सम अप, यहाँ देखो काफी इजी सी चीज हो गई हमारे पास कि ये 2, 1 प्लस B आया है और 1 और B तो ऑलरेडी इक्वल थे। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 2 और 1 का रिलेशन चाहिए। आई डोंट नीड एंगल B, सो आई कैन रिप्लेस दिस एंगल B। मैं एंगल B को एंगल 1 के बराबर ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं एंगल B की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1। और एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हुआ? तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये बन गया एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो एंगल 2 जो है ये किसका डबल हो गया? एंगल 2 जो है ये एंगल 1 का डबल हो गया। एंगल 2 इज डबल ऑफ एंगल 1। नाउ अगर एंगल 2 एंगल 1 का डबल है, इसका मतलब सिमिलरली ये वाला जो एंगल है 3 ये 4 का डबल होगा। अगर यही चीज मैं राइट हैंड साइड की जगह पर लेफ्ट हैंड साइड पे लगाता तो एंगल 3 4 का डबल आ जाता। तो मैं लिख सकता हूं अब, नाउ आई कैन राइट डाउन सिमिलरली एंगल 3 इज डबल ऑफ एंगल 4। नाउ मार्क दीज एंगल्स एज 1 and 2। तो अब जरा देखो 2 और 3 एंगल आ चुके हैं। मुझे कौन सा चाहिए था? मुझे एंगल O चाहिए था, एंगल AOB, जो कि 2 और 3 का सम है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड दीस टू इक्वेशंस। मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। सो लेट अस ऐड दीस टू इक्वेशंस। So adding first and second equation, I get LHS plus LHS. तो LHS आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू RHS प्लस RHS। 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब जरा फिगर को देखो तुम ध्यान से, तो 1 प्लस 4 कौन सा एंगल है? एंगल P, APB। और 2 प्लस 3 कौन सा एंगल है? AOB। तो तुम 2 प्लस 3 की जगह AOB लिख लोगे, 1 प्लस 4 की जगह APB लिख लोगे। तो ऐसा करते ही तो तुम्हारा प्रूफ हो गया कि 2 प्लस 3 की जगह लिख दिया एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB। नाउ यू सी दैट द सेम प्रूफ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर फिगर्स आल्सो। हाँ, बस इतना सा एक फर्क है कि यहां पर थर्ड फिगर के अंदर ये जो 2 और 3 का सम है, इसको मैं एंगल AOB नहीं लिख सकता। ये रिफ्लेक्स एंगल है। AOB ये वाला ऊपर वाला एंगल है, मुझे मेरे पास प्रूव होके क्या है? रिफ्लेक्स एंगल आया। तो मैं बस इतना सा काम करूंगा कि मैं खाली यहां लिख लूंगा कि इन केस 3 रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। और ये हो गया इसका प्रूफ। तो अगर तुम देखो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से ब्रीफ में फटाफट सुन लो। हमें प्रूव करना था एंगल O जो है वो एंगल B का डबल है। तो हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल OPB में आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से 1 इज इक्वल टू B प्रूव किया।
फिर 2 क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो 2 को लिख दिया 1 प्लस बी। अब मैं इस b की जगह 1 लिख देता हूं तो 2 आ जाएगा डबल ऑफ एंगल 1। Similarly 3 will be double of angle 4 and now adding these two we get the result.